आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं हम किस तरह से अनलिमिटेड एआई वीडियोस जनरेट कर सकते हैं विद कंसिस्टेंट कैरेक्टर। लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि हमने किस तरह से अनलिमिटेड एआई वीडियोस जनरेट करनी है ऑटो फ्लो को यूज करते हुए। लेकिन आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है इस वजह से क्योंकि इसमें हम कंसिस्टेंट कैरेक्टर को लेकर चलने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। यहां पर हमने सबसे पहले सेम वही काम करना है कि ऑटो फ्लो हम यहां पर सर्च करेंगे। ठीक है, ऑटो फ्लो हमने सर्च किया, इस लिंक पर हमने क्लिक किया। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको ऐड टू क्रोम करना है। ये एक एक्सटेंशन आपके गूगल क्रोम के अंदर, ठीक है, आपको गूगल क्रोम ओपन होना चाहिए। आपके गूगल क्रोम के अंदर ये एक एक्सटेंशन आ जाएगी ऑटो फ्लो की। ठीक है, आपने नया टैब ओपन करना है। यहाँ पर आपने विस्क सर्च करें या फ्लो सर्च करते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, आपने गूगल पर फ्लो सर्च किया, यहाँ पर आप फ्लो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा फ्लो का। ठीक है, आपने यहाँ पर क्रिएट विद फ्लो पर क्लिक करना है। क्रिएट विद फ्लो पर क्लिक करने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, ओके, तो आपका न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जब आ जाए, ठीक, अब आपने क्या करना है? ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी एक्सटेंशन ओपन करनी है। ठीक है, एक्सटेंशन कहां से ओपन होगी? ये एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फ्लो की एक एक्सटेंशन आपके सामने ओपन हो चुकी है। ठीक है, इसके दो मॉडल्स आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। इसकी आप लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लें यहाँ से। ठीक है, ये जो 7.7.7 वाला वर्जन है इसका, इसको आप ओपन कर लें। ओके ओके, तो अब हम चलेंगे हमारी प्रॉम्प्ट हमने किस तरह से बनानी है। ठीक है, सारी गेम है यहाँ पर प्रॉम्प्ट की। यहाँ पर हम चैट जीपीटी ओपन करेंगे, एक्सटेंशन को भी हम क्लोज ही कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन किया। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएंगे चैट जीपीटी से। हम यहाँ पर किस तरह से प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएंगे, क्या हमने प्रॉम्प्ट लिखनी है, क्या तरीकाकार होगा, वो अभी आप सारा देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब हम कुछ उससे प्रॉम्प्ट जनरेट करवाते हैं। सबसे पहले हम अपना एक कैरेक्टर बनवाते हैं इससे। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे गिव मी अ कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन prompt for give me a character description prompt for a beautiful of age 25 30 कर देते हैं and ओके, सबसे पहले हमें एक कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन, गिव मी डिटेल्ड कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सबसे पहले हमने ये एक कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन हमने एक जनरेट करवा ली। ठीक है, ये आपकी कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, इसको सबसे पहले आपने टेस्ट करना है विस्क के ऊपर जाकर। ठीक है, आपने विस्क ओपन करना है। जैसे आप विस्क ओपन करेंगे, इंटर टूल पर क्लिक करें, इस जगह पर आकर आपने ये प्रॉम्प्ट एंटर कर देनी है। ठीक है, जितनी भी वो कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन वाली प्रॉम्प्ट थी। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने अपने कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना है कि क्या आपका कैरेक्टर कंसिस्टेंट आ रहा है। मल्टीपल टाइम्स अगर आप सेम यही प्रॉम्प्ट एंटर करके आप अपनी इमेजेस जनरेट करवा रहे हैं तो उन इमेजेस में क्या आपका कैरेक्टर कंसिस्टेंट आ रहा है? ओके, तो हमारी तमाम इमेजेस के अंदर हमारा कैरेक्टर जो है वो कंसिस्टेंटली यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, हम वापस आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेन। ठीक है, तो ये जितना भी कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन आपके सामने आपने जनरेट किया था, ठीक है, वो आपने तमाम कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये लाइन लिखनी है प्रॉम्प्ट के अंदर, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेन। ठीक है, उसके बाद ये जितनी भी आपने कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ से जनरेट करवाया था आपने वो यहाँ पर प्रॉम्प्ट के अंदर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लाइंस आपने लिखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको अच्छे तरीके से देखिएगा। यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, ये जितना मैंने मार्क किया है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। नाउ गिव मी 2 वीडियो जनरेशन प्रॉम्प्ट्स फॉर दिस वुमन, कीप द कैरेक्टर कंसिस्टेंट इन बोथ वीडियो प्रॉम्प्ट्स। फर्स्ट प्रॉम्प्ट
द वुमन इज वर्किंग इन ऑफिस। सेकंड प्रॉम्प्ट, द वुमन इज एंजॉयिंग अ कप ऑफ कॉफी इन अ कैफे। ठीक है, कीप द ड्रेस ऑफ वुमन आल्सो कंसिस्टेंट, ओनली राइट प्रॉम्प्ट्स इन योर आंसर विदाउट एनी हेडिंग etc। ओके, एक और चीज आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, mention exactly same character description in each prompt। ओके, लेट्स सी कि अब हमारी किस तरह की प्रॉम्प्ट्स जनरेट होती हैं यहां पर। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट हमारे पास ये आ गई और सेकंड प्रॉम्प्ट ये है। ओके, तो ये कंप्लीट आपने दोनों प्रॉम्प्ट्स जो है यहां से कॉपी कर लेनी। एक चीज का आपने यहां पर लाजमी ख्याल करना है, एक सेकंड मैं यहां पर इसको रिमूव headings in your answer। यहां तक आपकी एक प्रॉम्प्ट है और ये सेकंड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, आप क्या करें, इस पूरी प्रॉम्प्ट को, या फिर आप चैट जीपीटी को ही बोलें कि राइट ईच प्रॉम्प्ट इन वन पैराग्राफ। ठीक है, ताकि आपके लिए चीजें आगे जाकर आसान रहें, आपको ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये आपकी एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट आ जाएगी आपके पास। ओके, ठीक है, यहां तक इसका आपको सीन भी नजर आ जाएगा, सीन कहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहां से। ओके, और आपने क्या करना है, आपने पूरी प्रॉम्प्ट जो है जितने भी उसने आपको दिया, आपने इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, आपने इसको यहां से कॉपी किया, फ्लो में आए आप। ओके, यहां पर। ठीक है, यहां पर आपने एक्सटेंशन ओपन करनी है, ऑटो फ्लो में गए। ठीक है, एक काम आप पहले कर लें। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखें, आप पहले एक प्रॉम्प्ट को पिक करें। यहां तक आपकी एक प्रॉम्प्ट है, इसको आप पिक करें, विस्क में जाएं। विस्क में जाने के बाद आप अपनी प्रॉम्प्ट यहां पर एंटर करें और कुछ इमेजेस जनरेट कराएं पहली प्रॉम्प्ट की। ठीक है, पहली प्रॉम्प्ट आपने लिखी, उसकी इमेजेस आपने जनरेट करवानी है। ऊपर वाली जितनी भी इमेजेस है मैं उनको डिलीट कर देता हूं, हमने पहले जनरेट की हुई थी। ठीक है, ठीक है, ये आपका करैक्टर है इस प्रॉम्प्ट के हिसाब से। ओके, अच्छा, अब आप क्या करें, वापस चैट जीपीटी में जाएं, अपनी दूसरी प्रॉम्प्ट को पिक करें, कॉपी करें, यहां पर आए, प्रॉम्प्ट अपनी एंटर करें और इमेजेस जनरेट कराएं। अब इसमें आपने ऑब्जर्व क्या करना है कि जो वीडियोस आप जनरेट करवाना जा रहे हैं, ठीक है, क्या उससे पहले आप सेम वही प्रॉम्प्ट्स एंटर करके विस्क में, क्या आपका उनमें कैरेक्टर कंसिस्टेंट आ रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली कंसिस्टेंट आ रहा है इमेजेस के अंदर। ठीक है, तो ये वीडियोस के अंदर भी तकरीबन कंसिस्टेंट आना ही चाहिए। ओके, इस तरह की आपको डबल डबल इमेजेस शो हो रही होंगी, क्योंकि जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो वीडियो जनरेशन के लिए डेफिनेटली, तो इसलिए वो आपको यहाँ पर एरर्स दे रहा है। ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ एक ही चीज ऑब्जर्व करनी है, क्या इन दोनों सीन्स के अंदर आपका कैरेक्टर कंसिस्टेंट आ रहा है? यस। ओके, अब आपने फ्लो में जाना है, बल्कि आपने यहाँ पर पहले दोनों प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पे कॉपी कर लेना है अगेन। ठीक है, दोनों प्रॉम्प्ट्स आपने कॉपी कर ली, फ्लो में आए, एक्सटेंशन ओपन की। ठीक है, एक्सटेंशन ओपन करने के बाद आपने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट रखनी है इसकी। ये फर्स्ट आपने जो ऑप्शन है आपके पास 7.7.7 वाला, इस पर क्लिक किया।
ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी प्रॉम्प्ट इंटर की, ठीक है, वो दोनों प्रॉम्प्ट जो आपने वहां से पिक की थी चैट जीपीटी से वो आपने यहाँ पर इंटर की, ऐड टू क्यू किया आपने, इस पर स्टार्ट क्यू पर क्लिक किया, रन ऑन दिस प्रोजेक्ट पर क्लिक किया, दैट्स ऑल, ठीक है। अब वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी वीडियोस की सेटिंग्स करेगा, ठीक है, किस तरह से आपके उसके टूल की सारी सेटिंग्स करने के बाद आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर वीडियोस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे आपकी वीडियोस जनरेट होंगी ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के अंदर जो है ये उनको डाउनलोड भी कर देगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने ऑब्जर्व ये करना है कि क्या हमारे इन दोनों वीडियोस के अंदर जो अभी जनरेट हो रही हैं, क्या हमारे इन दोनों वीडियोस के अंदर क्या हमारा करैक्टर जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा या नहीं। आई होप सो कि हमारा करैक्टर जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि हमने विस्क के अंदर उसकी ऑलरेडी टेस्टिंग की है, ठीक है, उसमें तो हमारा करैक्टर जो है वो कंसिस्टेंट आ रहा है। लेकिन क्या फ्लो के अंदर भी हमारा करैक्टर कंसिस्टेंट आता है या नहीं, ठीक है, क्योंकि एआई के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट रिजल्ट्स भी अक्सर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती, उसमें थोड़ी सी आपने प्रॉम्प्टिंग चेंज करनी होती है, थोड़ी सी आपने स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, तो किसी ना किसी तरीके से आपको मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज लगाने के बाद आपकी जो वीडियोज हैं वो करैक्टर कंसिस्टेंट के साथ बन जाती हैं, उसमें मसला नहीं होता, ठीक है। तो ये एक वीडियो तकरीबन आपकी बनने वाली है और दूसरी वीडियो भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है साथ साथ, ओके। तो ये दोनों वीडियो जब आपकी बन जाएंगी उनको देखेंगे कि क्या हमारा ये करैक्टर कंसिस्टेंट है इन दोनों वीडियोस के अंदर या नहीं, ठीक है। करैक्टर कंसिस्टेंट होना तो चाहिए, लेकिन फिर भी हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप एआई के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आपकी वीडियो देखें ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है ये वाली, ठीक है। इसको हम प्ले करते हैं, लेट्स सी। ओके, ये हमारा करैक्टर है फर्स्ट वीडियो के अंदर। वे सेकंड वीडियो जनरेट हो जाए फिर हमें सही आइडिया हो जाएगा कि क्या हमारा करैक्टर कंसिस्टेंट आ रहा है या नहीं, ठीक है। आप जब तक इस करैक्टर को ऑब्जर्व करें, हमारी सेकंड वीडियो भी साथ साथ जनरेट हो रही है, ओके। आई होप देखें, जब अब विस्क में अगर आप देखेंगे ना जाकर, ठीक है, यहाँ पर जो वर्किंग स्टैंडर्ड था, यहाँ पर जिस तरह से सीन क्रिएट हुआ है, ठीक है, वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू जिस तरह से फ्लो में जनरेट हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ ये चीज ऑब्जर्व करनी है, क्या आपका इन दोनों वीडियोस में करैक्टर कंसिस्टेंट आ रहा है या नहीं, ठीक है। ये आपका है फर्स्ट वीडियो का करैक्टर, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लें। अब ये आपकी सेकंड वीडियो भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसको प्ले करते हैं, ठीक है। ये है साइड प्रोफाइल, ठीक है, क्योंकि उसमें भी आपके करैक्टर की साइड प्रोफाइल शो हो रही थी, तो इसमें भी हमने साइड प्रोफाइल ओपन की है। हम इसको यहाँ पर एक्सपेंड कर लेते हैं, बल्कि हमारे पास ये डाउनलोडेड है ना ऑलरेडी, तो इसको हम डाउनलोडिंग में प्ले करते हैं। ठीक है, ये आपके करैक्टर की साइड प्रोफाइल, और सेम दूसरी वीडियो अगर आप प्ले करते हैं तो ये है आपके करैक्टर के साइड प्रोफाइल, ठीक है। साइड प्रोफाइल, क्योंकि हम दोनों वीडियोस में हमें साइड प्रोफाइल्स को ही कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर हमारे फ्रंट प्रोफाइल नहीं है करैक्टर की, ठीक है। तो साइड प्रोफाइल की जहां तक हम बात कर रहे हैं तब तक हमारे करैक्टर्स जो हैं वो कंसिस्टेंट है इन दोनों प्रॉम्प्ट्स को यूज करते हुए, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप मल्टीपल इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ क्या है कि आपने प्रॉम्प्ट्स अच्छे तरीके से लिखवानी है चैट जीपीटी से, ठीक है। जब आपकी चैट जीपीटी के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया, ठीक है, ये मैंने जो चीजें आपको लिख के दी है ना, ठीक है, ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से इन चीजों को कॉपी भी कर सकते हैं, इन चीजों को आप अपने पास अच्छे तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइंस है ना, आपने इनको अच्छे तरीके से या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इनको कॉपी कर लें, अपने पास लिख के रख लें, ठीक है। इनको मेंशन करेंगे तो आपकी प्रॉम्प्टिंग जो है वो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपको रिसीव होगी, ओके। तो इस तरह से आप मल्टीपल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट्स कम थे, अगर आपने प्रो परचेज किया हुआ, इसका अपग्रेडेड प्लान परचेज किया हुआ, तो आप इसमें मल्टीपल वीडियोस की प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप प्रॉम्प्टिंग उस हिसाब से लिखेंगे जैसे हमने आपको बताई है, तो इंशाल्लाह आपका करैक्टर जो है वो हर वीडियो के अंदर कंसिस्टेंट आ रहा होगा, ओके। इसका बेनिफिट ये है कि आप जब एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो आपको मल्टीपल वीडियोस का स्टॉक मिल जाता है,
ठीक है, आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा था। आप एक प्रॉम्प्ट उठाकर दोबारा फ्लो में जाते हैं, दूसरी प्रॉम्प्ट उठाते हैं, दोबारा फ्लो में जाते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम हो रहा होता है। लेकिन अगर आप सारी प्रॉम्प्ट्स को इकट्ठा एक ही बार आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे ऑटो फ्लो के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो जनरेट होती जाएंगी विद कंसिस्टेंट कैरेक्टर। ओके, तो आई होप जो हमने इस क्लास के अंदर जो चीजें सीखी हैं आप इनको अच्छे तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपनी वीडियोस को मजीद इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं चला नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।